प्रेस के सामान्य मित्र, इस प्रेस वार्ता में आज हमारे साथ जो उपस्थित हमारे प्रदेश की उपाध्यक्षा रश्मिता सूद जी, हमारे जिला के सामान्य अध्यक्ष श्री रतन सिंह पाल जी, पूर्व में विधायक रहे सामान्य परवीन जी, सामान्य श्री तरसेम भारती जी, प्रदेश के प्रवक्ता सामान्य शर्मा जी, हमारे मंडल के सामान्य अध्यक्ष, स्थानीय मंडल के अध्यक्ष हमारी मदन ठाकुर जी, पार्टी की वरिष्ठ नेत्री हमारी शीला जी, मीडिया का कार्य देख रहे सामान्य जी, बड़ी। आज की प्रेस वार्ता एक विशेष विषय को लेकर के आयोजित की है और मैं आप सबका स्वागत करता हूं इस प्रेस वार्ता में। हम सब जानते हैं, पूरा देश भी जानता है, विश्व भी जानता है, नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद पिछले 10 वर्षों के अंदर देश ने अपार प्रगति की है और ये प्रगति जो है ये किसी विशेष क्षेत्र में ना होकर के ये सर्वांगीण प्रगति हुई है, चहुमुखी प्रगति हुई है। कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक हुई है, राजस्थान से लेकर के पूर्वोत्तर के राज्यों तक हुई है। अकल्पनीय लगने वाले प्रोजेक्ट्स भी जो हैं वो लोगों को लगता था ये होगा या नहीं होगा, लेकिन वो हुआ है। देश सब तरफ से मजबूत हुआ है और अगर मैं ये कहूं कि योजनाओं के माध्यम से तो हमारे देश का जो पिछड़ा वर्ग है, विकास के क्रम में जो लोग कहीं पीछे रह गए हैं, ऐसे परिवारों का भी कायाकल्प जो है सामान्य नरेंद्र मोदी जी ने योजनाओं के माध्यम से किया है। ये योजनाएं सफल क्यों हुई, इसका कारण क्या है, इसकी वजह क्या है, ये थोड़ा सा विषय मैं आपके समक्ष रखना चाहता हूं। सामान्य प्रधानमंत्री जी और उनकी सरकार ने कोई भी योजना बनाने से पहले देश के कोने कोने में कुछ विशेषज्ञ लोगों को भेज करके जनाकांक्षाओं को जाना। रीजनल जो आकांक्षाएं हैं, रीजनल जो अपेक्षाएं, उनको भी जाना और राष्ट्रीय आवश्यकताएं क्या हैं और राष्ट्रीय आकांक्षाएं हमारी क्या हैं, उनको भी समझा। और एक इस प्रकार की बड़ी एक्सरसाइज के बाद जो है वो योजनाओं ने आकार लिया। तो यही कारण है कि कोई भी योजना असफल नहीं हुई। आज मैं समझता हूं कोई भी घर पूरे भारतवर्ष में ऐसा नहीं है जिस घर को सामान्य प्रधानमंत्री जी की किसी ना किसी योजना का लाभ न मिला। सामान्य प्रधानमंत्री जी देश का नेतृत्व कर रहे हैं और अब तीसरे चुनाव की तैयारी है। बिल्कुल हम चुनाव के मुहाने पर खड़े हैं, किसी भी दिन चुनाव की घोषणा हो सकती है और ये चुनाव जो है इस दृष्टि को लेकर के हो रहा है, इस विचार को लेकर के हो रहा है कि 2047 में भारत को एक विकसित राष्ट्र के रूप में अन्य विकसित राष्ट्रों के साथ जो है विश्व में खड़ा करना। तो 2047 का भारतवर्ष कैसा होगा? जैसा कि मैंने कहा कि योजनाएं बनी, तो योजनाएं बनी, पहले जनाकांक्षाओं को जाना, लोगों के बीच में जाकर के फीडबैक लेकर के फिर योजनाएं अस्तित्व में आई। तो 2047 का भारतवर्ष कैसा होना चाहिए, ये भी पार्टी ने एक निर्णय किया है कि हम जनता के बीच में जाकर के, अलग अलग वर्गों के बीच में जाकर के, समाज के हर हिस्से में जाकर के, प्रत्येक नागरिक तक पहुंच करके हम हमारा जो संकल्प पत्र बनने वाला है, ये संकल्प पत्र, ये घोषणा पत्र नहीं है। पूर्व में घोषणा पत्र बनते थे, मात्र घोषणाएं होती थी और वो घोषणाओं तक सीमित रह जाती थी, पूरी नहीं होती थी। मोदी जी ने जो कहा वो करके दिखाया है। जिन प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास सामान्य मोदी जी ने किया, उनका शुभारंभ भी सामान्य मोदी जी ने किया। इसलिए ये संकल्प पत्र है कि हम संकल्पित हैं कि हमको ये काम करना है। अगर श्री राम जी की प्राण प्रतिष्ठा और अयोध्या का गौरव वापस दिलाने का संकल्प पार्टी ने लिया था तो उसको पूरा भी किया।
धारा 370 को हटाने का कि हम बात शुरू से करते थे, ये संकल्प अगर पार्टी ने लिया तो उसको पूरा भी किया। और अगर विकासात्मक प्रोजेक्ट्स की भी मैं बात करूं तो वो सब प्रोजेक्ट्स जो अपने हाथ में मोदी जी की सरकार ने लिए उन सब प्रोजेक्ट्स को जो है वो पूरा किया गया। इसलिए संकल्प पत्र और घोषणा पत्र में बहुत बड़ा अंतर है और ये अंतर जो है ये हमको समझ में आना चाहिए। तो हम संकल्प लेंगे कि अब विकसित भारत के लिए हमको जो है क्या क्या इस देश में हमको और करना है ताकि 2047 में ये भारतवर्ष विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में खड़ा हो जाए, एक विकसित राष्ट्र बन जाए। इस हेतु एक बहुत बड़ा अभियान पार्टी पूरे देश में लेने वाली है और सुझावों के माध्यम से, जैसा कि मैंने कहा कि समाज के हर वर्ग में, हर क्षेत्र में जाकर के पार्टी के कार्यकर्ता ये सुझाव एकत्रित करेंगे और फिर ये सुझाव जो है वो केंद्र तक जाएंगे और इसमें से ऐसे सुझाव जो कारगर सुझाव होंगे उनको संकल्प पत्र में शामिल किया जाएगा। तो आज का विषय यही है। इसके लिए एक आम आदमी भी अपना सुझाव जो है वो दे सकता है। मैं विस्तार से मैं बताऊंगा कि किस प्रकार से एक आम आदमी भी जो है अपना सुझाव दर्ज करवा सकता है कि मेरा विकसित भारत किस प्रकार का होना चाहिए और पार्टी को क्या अपने घोषणा पत्र में, अपने संकल्प पत्र में पार्टी को जो है वो सम्मिलित करना चाहिए, डालना चाहिए। और फिर ये सुझावों का संकलन होकर के उसके बाद जब ये संकल्प पत्र आकार लेगा तो फिर ये सुझाव जो है उसमें जो है उनका समावेश किया जाएगा ताकि सुझाव। पार्टी ने व्यवस्था की है कि प्रति पार्लियामेंट 2 वीडियो वैन्स, जिसकी लॉन्चिंग आज हम यहां से हम करने वाले हैं। ये वीडियो वैन्स जो है इसमें एक क्लिपिंग है 25 मिनट की, जिसमें 20 या 25 मिनट की, जिसमें मोदी जी द्वारा किए गए जो कार्य हैं और देश में किस प्रकार से परिवर्तन आया है उस परिवर्तन को दिखाने वाली ये वीडियो है। उस वीडियो प्रदर्शन के बाद पार्टी ने योजना की है कि प्रत्येक मंडल में जाकर के ये वैन स्थान स्थान पर जाकर के मंडल में हमारे जो पार्टी के लोग हैं उसकी व्यवस्था करेंगे, उसका रूट तय करेंगे, कितने स्थानों पर कार्यक्रम होगा। लेकिन 8 से 10 स्थानों के ऊपर, ज्यादा भी हो सकता है, प्रति निर्वाचन क्षेत्र में वीडियो वैन लोगों के बीच में जाकर के इसमें एक सुझाव पेटिका लगी है और उस सुझाव पेटिका में लोग अपने सुझाव जो हैं वो लिख करके डाल सकते हैं। एक नंबर है जिसको डायल करके 9090902024, एक आम आदमी भी इस पर मिस्ड कॉल दे करके, वो डिस्कनेक्ट हो जाएगा जब हम उसको कॉल करें, इस नंबर पर हम कॉल करेंगे। वो कॉल डिस्कनेक्ट होने के बाद एक हमको जो है एसएमएस के माध्यम से एक लिंक हमको प्राप्त होगा और उस लिंक पर जाकर के ऑडियो मैसेज के माध्यम से हम अपना संदेश, हम अपना सुझाव जो है उसको हम दर्ज करवा सकते हैं। नरेंद्र मोदी ऐप, नमो ऐप, उस पर भी जाकर के वो डाउनलोड करके और उस पर भी एक ऑप्शन है जहां पर जाकर के हम अपना सुझाव जो है इस संकल्प पत्र के हेतु हम दे सकते हैं। प्रति विधानसभा क्षेत्र एक सुझाव पेटिका पूरे निर्वाचन क्षेत्र में जाएगी कार्यकर्ताओं के माध्यम से। पार्टी ये अभियान बूथ स्तर पर भी लेने वाली है। बूथ पर हमारे कार्यकर्ता जाकर के प्रत्येक घर पर को हम संपर्क करने का हम प्रयास करेंगे और प्रत्येक घर से हम ये सुझाव लेने का ये अभियान जो है ये पूरे देश में जो है वो चलने वाला है। 20 तारीख तक इस मास की ये जो है ये अभियान चलेगा और इस प्रकार जो है भारतवर्ष के कोने कोने से सुझाव जो है वो एकत्रित होंगे। भारतीय जनता पार्टी जनआकांक्षाओं की चिंता करने वाली पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी लोगों के मार्गदर्शन में चलने वाली पार्टी है, लोगों की भावनाओं का ध्यान रखने वाली पार्टी है। इसलिए पार्टी ने यह निश्चय किया कि चंद लोग बैठकर के पार्टी का संकल्प पत्र तैयार न करें, बल्कि पूरा देश इस संकल्प पत्र को बनाने में अपनी सहभागिता दर्ज करे। इट्स अ पार्टी ऑफ मासेस, ये लोगों की पार्टी है। और चुनाव दर चुनाव जिस प्रकार से पिछले 2 चुनावों में सम्मानीय प्रधानमंत्री जी ने, मतलब एक समय में तो ऐसा लगता था, कल्पनीय लगता था हमको कि भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी, फिर सरकार के बाद फिर सरकार बनाएगी, लेकिन उनकी लोकप्रियता इसी कारण से है
कि वो ऐसे प्रधानमंत्री के रूप में स्थापित हुए हैं जो एक आम व्यक्ति की जो उसकी संवेदना है, जो उसकी भावना है, समाज की भावना क्या है, देश हित में क्या है, राष्ट्र हित में क्या है, हम ऐसा निर्णय न लें जो शॉर्ट टर्म के लिए तो लोगों को अपीलिंग लगे, अच्छा लगे, लेकिन लॉन्ग रन में जो है उसका नुकसान हो। लेकिन हम ऐसे निर्णय लें जो कारगर हों और लंबे समय तक जो है हमारे नागरिकों को, हमारे समाज को, हमारे देश को जो निर्णय लाभ देते रहे। तो इस प्रकार से ये अभियान कल माननीय डॉक्टर राजीव बिंदल जी ने, हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने नाहन से इस प्रकार की एक वीडियो वैन का जो उन्होंने लॉन्चिंग की है। और आज यहाँ पर अपने जिला के अंदर मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है इस कार्यक्रम को लॉन्च करने का, वीडियो वैन को लॉन्च करने का और इस अभियान को लॉन्च करने का। पूरे प्रदेश में ये अभियान जो है वो शुरू हो गया है और मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे प्रदेश से भी, हमारे प्रदेश के जन जन की भावनाएं जो हैं वो केंद्र तक पहुंचेंगी। और उसमें से मुझे लगता है बहुत सुझाव ऐसे हो सकते हैं हिमाचल प्रदेश से भी जो हमारे संकल्प पत्र में आएंगे। मैं मात्र आज के विषय के, आज का जो विषय है हमारा जो पत्रकार वार्ता का, मुझे लगता है मैंने पूरे विस्तार से ये विषय जो है आपके समक्ष रखा है। मात्र मैं इतना ही कहना चाहता हूं और आप सब इस पत्रकार वार्ता में हमारे साथ उपस्थित हुए हैं, इसके लिए मैं आप सबका धन्यवाद भी करना चाहता हूं। पूजा बंद कर दो। जो इसके जवाब है कहाँ पर भेजे जाएंगे और कैसे रखनी होगी इसकी? इसमें दो स्तरीय व्यवस्था है। प्रदेश स्तर पर इसका संकलन होगा और फिर ये सुझाव जो है, ये सुझाव फिर नमो ऐप पर जो है ये इन सुझावों को जो है वो वहाँ इनका संकलन किया जाएगा प्रदेश स्तर पर भी। और जो सुझाव सीधे केंद्र को जाएंगे वहाँ पर भी नमो ऐप पर ही इसका जो है संकलन होगा। फिर आईटी टीम जो है उसके लिए एक बहुत बड़ी टीम जो है वो तैयार की है जिसमें कुछ विशेषज्ञ लोग भी हैं और वो फिर उसमें जो कारगर सुझाव होंगे वो सारे सुझावों को देखने के बाद जो है उसमें से जो लगता है कि जो सुझाव किसी नीति निर्माण के विषय में, किसी विशेष क्षेत्र में कोई, अगर हमको मान लो कोई क्रांतिकारी परिवर्तन किसी सुझाव के माध्यम से आ रहा है, वो सब असेस करने के बाद जो है फिर उन सुझावों को संकल्प पत्र मिलेगी। प्रदेश में कितनी वीडियो वैन? प्रति पार्लियामेंट 2 वीडियो वैन्स, 8 वीडियो वैन्स। और इसमें क्योंकि हमारे प्रदेश के अंदर जो है हमारे 18 प्रकोष्ठ हैं और ये 18 प्रकोष्ठ, क्योंकि पार्टी में व्यवस्था है, मोर्चों के अलावा हमारे प्रकोष्ठ हैं और ये प्रकोष्ठ जो हैं वो समाज के अलग अलग वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसमें हमारा कानून विधि प्रकोष्ठ है, सहकारिता प्रकोष्ठ है, देव समाज प्रकोष्ठ है, पर्यटन प्रकोष्ठ है, पंचायती राज प्रकोष्ठ है, व्यापार प्रकोष्ठ है, चिकित्सक प्रकोष्ठ है, इसमें भी आयुष और एलोपैथी ये 2 प्रकोष्ठ हैं, शोध प्रकोष्ठ है, चुनाव प्रकोष्ठ है, बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ है, सांस्कृतिक प्रकोष्ठ है, पूर्व सैनिक प्रकोष्ठ है, वरिष्ठ नागरिक प्रकोष्ठ है, सीए प्रकोष्ठ है, औद्योगिक प्रकोष्ठ है, रेडी फड़ी प्रकोष्ठ है जिसके संयोजक हमारे साथ यहाँ बैठे हैं, और परिवहन प्रकोष्ठ है। मेरे विचार से पूरा समाज जो है वो इन प्रकोष्ठों के माध्यम से जो है वो कवर हो जाता है और प्रत्येक प्रकोष्ठ अपने अपने समाज का वो प्रतिनिधित्व करते हैं। बड़े कार्यक्रमों के माध्यम से ये जिले में एक कार्यक्रम करना है तो अपने प्रकोष्ठ, क्योंकि अलग अलग सेक्शन से भी जो है वो सुझाव आए, इसलिए प्रकोष्ठों का इसमें जो है बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है। और इस बड़ी बैठकें करने के बाद, बड़ी सभाएं करने के बाद ये अपने अपने जिस समाज के जिस वर्ग का प्रतिनिधित्व ये प्रकोष्ठ करते हैं वहां से संकल्प पर। डॉक्टर साहब, चुनाव की कभी भी घोषणा हो सकती है, तो लग रहा है कि संकल्प पत्र बनाने के लिए अब देरी होगी, कभी भी चुनाव हो सकते हैं, तो मई में हो, तो कब तक तैयार होगा संकल्प पत्र? मुझे लगता है कि इस तक जो है संकल्प पत्र का संकलन जो है सारा जो है ये संपूर्ण हो जाएगा और उसके बाद मुझे लगता है चंद दिनों के अंदर ही जो है संकल्प पत्र घोषित होगा। हम सब जानते हैं चुनावों से जब चुनाव चले हुए होते हैं तो उसके कुछ दिन पूर्व जो है वो संकल्प पत्र जो है वो पूरे देश के अंदर जो जारी किया जाता है और मैं समझता हूँ कि उचित समय चुनाव के चलते जो है ये संकल्प पत्र जो है जब हमारे चुनाव का पहला दौर जो इन राज्यों में सबसे
पहले जो है चुनाव होने वाला है, उस चुनाव के पूर्व जो है ये संकल्प पत्र जारी कर दिया जाए। तो दो वैन जो आपकी है, एक कमनी, क्योंकि शिमला संसदीय क्षेत्र की बात करें, दुर्गम क्षेत्र भी है, तो वहां तक तो कैसे पहुंचेंगे? हमने इसमें जो है वो विस्तृत योजना बनाई है, और जो योजना हमने बनाई है उसके मुताबिक 1 से 1.5 निर्वाचन क्षेत्र जो है, ये वैन जो है वो प्रति निर्वाचन क्षेत्र में रहेगी, और मंडल इसकी सूचना कर रहा है जहाँ ये वीडियो वैन जाएंगी वहां पर पूर्व सूचना के मुताबिक लोगों को जो है वो एकत्र किया जाएगा और सुझाव एकत्र किए जाएंगे। लेकिन साथ ही साथ ये सुझाव पेटिका भी जो है, जिसका भी हम आपको दिखाएंगे नीचे जो सुझाव पेटिका है, और वो सुझाव पेटिका जो है वो पूरे निर्वाचन क्षेत्र के अंदर कार्यकर्ताओं के माध्यम से प्रति बूथों पर भी जाकर के जो है उस सुझाव पेटिका में सुझाव जो है वो एकत्रित करने की इतनी बड़ी मैन पावर है कि इतने सुझाव निर्वाचन क्षेत्रों से आएंगे, तो आप बहुत बड़ी फोर्स है, बहुत बड़ा कार्यकर्ताओं का एक संगठित मैं कह सकता हूँ एक बल है, ताकत है भारतीय जनता पार्टी के पास। ये भारतीय जनता पार्टी की संस्थाओं बहुत बड़ी ताकत है। आज तक जो भी अभियान, जो भी कार्य पार्टी के कार्यकर्ताओं को केंद्र से और प्रदेश से मिला है, कार्यकर्ताओं ने उसको जो है पूरी निष्ठा के साथ उसको पूर्ण किया है, और इस अभियान को भी हमारे कार्यकर्ता पूरी ताकत के साथ, पूरी जोश के साथ और पूरी कर्मठता के साथ। जैसे मैंने कहा आपको 17 या 18 जो सेक्शन मैंने आपको बताए, और ये 17 जैसे मान लीजिए बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ, या मान लीजिए आप ये रेडी बड़ी प्रकोष्ठ, जैसे अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जो लोग काम कर रहे हैं, आज तक देश में नहीं हुआ होगा कि इस प्रकार के कैटेगरी से भी जो है इस प्रकार के संकल्प। लेकिन ये हो रहा है कि एक आम आदमी जो कि रेडी लगा करके अपने इलाका भरण पोषण करता है, तो उसकी आकांक्षा क्या है, उसकी अपेक्षा क्या है, वो क्या चाहता है कि सरकार क्या करे जिससे कि उनके वर्ग को जो है सुरक्षित ये बिल्कुल जो लिंक आपको प्राप्त हुआ वो बिल्कुल ऑथेंटिक और जेन्युइन लिंक है, और बिल्कुल ठीक लिंक है। उसमें किसी प्रकार की कोई पायरेसी या किसी प्रकार की ऐसी संभावना जो नहीं है। नमो ऐप भी जो है हमारे को ऐप स्टोर से जो है पार्टी का जो ऑथेंटिक जो नमो ऐप है वो वहां से डाउनलोड करने के बाद, और आईटी जो है वो पार्टी ने जो है एक विशेषज्ञता जो है जिस प्रकार से, और आईटी सेक्टर का भरपूर प्रयोग करते हुए पार्टी ने डिजिटलाइजेशन और आधुनिक टेक्नोलॉजी का प्रयोग करते हुए पार्टी जिस प्रकार से आगे बढ़ी है, और अपनी कार्यविधि में पार्टी ने जिस तरह से आधुनिक टेक्नोलॉजी को शामिल किया है, वो पूरे विश्व के अंदर एक एग्जाम्पल है, एक उदाहरण। सर मांगे जा रहे हैं, लोगों के सुझाव मांगे जा रहे हैं, क्या सिर्फ जो लोकसभा चुनाव आ रहे हैं उसके लिए, इससे पहले क्यों लोगों के सुझाव नहीं मांगे? पहले भी मांगे थे, विधानसभा के दौरान भी मांगे गए थे, और मैंने ये कहा है कि ये चुनावों के सुझाव नहीं है, ये 2047 में हमारा भारतवर्ष कैसा हो उसके जो संकल्प पत्र जो बन रहा है, उसके लिए लोगों की अपेक्षाएं और आकांक्षाएं जानने का प्रयास पार्टी कर रही है। आप सुझाव दीजिए, पूछो यार, हो सकता है। मैं तो आप लोगों से भी आज निवेदन दूंगा, ठाकुर साहब का सवाल लो सर। मैं सब पत्रकार मित्रों से मैं निवेदन करता हूँ, यदि आपके अंदर कोई सुझाव हो, आज हमारी वीडियो वैन वहाँ लगी है, और सुझाव पेटिका में आप भी जो है किसी ऊपर लिख करके अपना सुझाव उसमें डाल सकते हैं। कैसे होगा? अरे साहब लगते हैं और लगते हैं कि जहां भाजपा की सरकार नहीं होती तो वो सरकार को अस्थिर करने के लिए लगातार एक अभियान चलाए हुए हैं। पहले आप मध्य प्रदेश में बात कर लो, महाराष्ट्र में कर लो, बिहार में कर लो, हिमाचल की बात है। तो इस पे क्या कहेंगे आप कि जो 6 जो कांग्रेस के या 9 मान लो आप जो विधायक हैं उन पे धनबल का भाजपा पे आरोप लगा है, इस पे राजस्थान में कांग्रेस की सरकार जो है छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार जो है वो पूरे 5%। कोई किसी प्रकार का जो है वो उनको डिस्टेबलाइज करने का प्रयास जो है पार्टी की तरफ से नहीं हुआ। बड़े राज्य थे, पार्टी कर सकती थी, अगर उसकी पार्टी भावना ऐसी होती तो पार्टी करती है, परंपराओं में विश्वास रखने वाली पार्टी है। और आज हिमाचल प्रदेश के संदर्भ में बात करूंगा, आज जो स्थिति यहाँ पर पैदा हुई है
बड़ा बड़ा दुर्भाग्य है कि आम आदमी तो बिल्कुल नाराज नहीं है। आप देखिए जो 10 गारंटी पार्टी ने दी थी, 10 में से एक भी गारंटी पूर्ण नहीं हुई है। और हाल अब ये हो गया है कि कांग्रेस के कार्यकर्ता, कांग्रेस के निष्ठावान कार्यकर्ता, हम तो बहुत पुराने कार्यकर्ताओं की अगर बात करें, वो भी पार्टी का आज जो है और इसकी परिणति जो है, ये 14 महीने से जो लोग घुटन महसूस कर रहे थे, जो उपेक्षा कुछ लोगों की सरकार हो रही थी पार्टी विधायकों की, उनका लावा फूटना, आप कब तक किसी को दबाएंगे? ये स्थिति भारतीय जनता पार्टी पैदा नहीं की। ये स्थिति जो है, ये वर्तमान सरकार के जो मुखिया हैं उनकी एक दफा या फिर आप कह लीजिए कुछ विशेष लोगों को लाभ देने के लिए जो है आज ये परिणाम हुआ है कि पार्टी के विधायक चुन करके आए, उनकी उपेक्षा करके कुछ ऐसे लोगों को महत्व दिया गया जो चुन करके नहीं आए, जिनके साथ लोग नहीं हैं, तो नाराजगी और निराशा जो है होनी स्वाभाविक थी। इसलिए आज ये समस्या जो है पैदा हुई है। साहब, पिछले कुछ दिनों से भारतीय जनता पार्टी को विक्रमादित्य के साथ ज्यादा हमदर्दी थी, तो कल वो मुख्य के साथ नजर आए, तो वो हमदर्दी जारी रहेगी भारतीय जनता पार्टी की? अब क्या कर लिया? देखिए, हमारी पार्टी की तो हमदर्दी सबके साथ है और किसी विशेष व्यक्ति के साथ नहीं है। अब विक्रमादित्य जी के दिमाग में क्या चला हुआ है, मैं मैकेनिक नहीं हूँ, बताऊंगा उनके दिमाग में क्या चला है, उनकी तो वो जाने। लेकिन मैं उनके स्टेटमेंट्स को भी मैं पढ़ता रहता हूँ। वो कभी सरकार को ब्लैकमेल कर रहे होते, कभी सरकार के ऊपर दबाव बना रहे होते, कभी सरकार की अपनी जो है वो निराशा जो है वो प्रकट कर रहे होते। और रानी प्रतिभा सिंह जी ने कहा कि भाई भारतीय जनता पार्टी कई मायनों में जो है वो कांग्रेस से बहुत बेहतर है। उन्होंने खुद कहा है, उनकी मर्जी क्या है मैं कह नहीं सकता हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं वो भी बहुत ज्यादा निराश है। उनके ऊपर दबाव क्या है, क्या प्रेशर है उनके ऊपर, इसके बारे में मैं नहीं कह सकता क्या स्थिति है। आपने कहा सर कि कांग्रेस ने 10 में से एक भी गारंटी पूरी नहीं की और मुख्यमंत्री ने कल ही कहा है कि 10 में से 5 गारंटी। बताइए वो कौन सी गारंटी उन्होंने पूरी की है? क्या उन्होंने महिलाओं को पेंशन दी? महिलाओं को 1500 की बात दी क्या? उन्होंने कहा था कि कैबिनेट के जो है, जो पहली कैबिनेट सरकार की, उसके बाद जो है वो उनका सुनना शुरू हो जाएगा। ये भी क्या किसी महिला के जो है वो खाते में गया है? 1 लाख प्रति वर्ष रोजगार देने की बात की, 5 सालों में 5 लाख रोजगार। बताएं कि लोगों को रोजगार दिया, इससे ज्यादा का समय जो है वो सरकार हो गया है। इस प्रकार अनेक घंटियों की भी अगर हम बात करें, सरकार जो है वो हर मोर्चे के ऊपर जो है वो असफल हुई है। और पहली बार इस प्रदेश के इतिहास में हो रहा है कि किसी सरकार के खिलाफ इतनी जल्दी इतना बड़ा जनाक्रोश जो है वो पैदा हो गया है। और ये जो है वो आप देखेंगे भविष्य जो है वो अच्छा नहीं है इस सरकार का, और प्रदेश का भी मैं इस सरकार के नेतृत्व में प्रदेश का भी भविष्य में अच्छा नहीं समझता हूँ।